हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, बात ये हो रही थी कि ब्रह्मा जी ने अविद्या की सृष्टि करी जीवों के लिए, जो 5 पर्वों वाली थी। तो ये अविद्या का मूल स्वभाव है आवरण अर्थात अंधकार अर्थात तम। तो देखिए, ब्रह्मा जी कर क्या रहे हैं। जैसे मैं कल समझा रहा था कि मुझे कुकिंग करने के लिए एप्रन पहनना होता है। एक सामान्य व्यक्ति जो पुलिस इंस्पेक्टर है, वह अपनी ड्यूटी पर एक विशेष वस्त्र धारण करके जाता है। कोई सर्जन है तो वह सर्जरी के क्षेत्र में जाएगा, क्या कहेंगे, ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो एक विशेष ड्रेस पहन के जाता है। व्यक्ति वही है। इस तरह से समझिए। तो ब्रह्मा जी को जिस प्रकार की सृष्टि करनी पड़ती है, वह अपनी योग करनी पड़ती है, तो वह अपनी योग शक्ति से उस सृष्टि के अनुरूप शरीर को स्वीकार कर लेते हैं। योग शक्ति से उनका शरीर बना रहता है, जैसे वो डॉक्टर बना रहता है, ड्रेस ले लेता है, उसी प्रकार का वह है, एक शरीर ले लेते हैं और अब उसका जब प्रयोजन समाप्त हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। पुलिस वाला घर में आके ड्रेस तो ना पहनता है, वह उसको त्याग देता है, अपना जो घर की ड्रेस वो पहने रहता है। कुछ इस तरह से समझ पा रहे हैं। तो 19वें श्लोक में हमने कहा था, सुना था, विसर्जात्मनः कायाम नाभिनंदस्तमोमयम जुगृहुर्यक्ष रक्षांसी रात्रिम शुत्रु समुद्भवाम। आत्मनः तमोमय कायम, अपनी तमोमय काया या ड्रेस कह लीजिए। आप ये देख रहे हैं कि कुर्ता भी एक शरीर की तरह है। प्रभा समझाते हैं ना कि ये शरीर भी एक ड्रेस की तरह, जैसे भगवान स्वयं बोल रहे हैं, वासांसी जीर्णान्नि यथा विहाया इत्यादि। तो जैसे एक शरीर जो है, जैसे कपड़ा खराब हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो दूसरा कपड़ा हम ले लेते हैं। उसी तरह से शरीर जीर्ण हो जाता है तो हम दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। तो शरीर की तुलना कपड़े से की जा रही है, कोई पहली बार तो हम नहीं कर रहे हैं, सुन चुके हैं गीता में। तो भगवान यहाँ ब्रह्मा जी ने एक ऐसा समझ लीजिए कि अपना एक तमोमय, अपना एक काला कपड़ा, यद्यपि कपड़ा शब्द नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि काया रखा गया, एक उस काया को विसर्ज त्याग दिया, विशेष रूप से त्याग दिया। अपने ब्रह्मा के शरीर को नहीं त्यागे, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर को वह त्यागते हैं अपनी परम आयु समाप्त होने के बाद, द्विपरार्थ के बाद। अब किसी को द्विपरार्थ ना समझ में आता हो तो हम फिर रिपीट कर रहे हैं, को ना समझ कहाँ है, वो है कि नहीं आज यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं वो ना समझ। सब लोगों को द्विपरार्थ समझ में आता है। ब्रह्मा जी हाँ है, हाँ ना समझ है, ठीक है, तो समझ लो ना समझ। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। उनको मिलाकर हमारे हिसाब से 43 लाख साल का समय होता है। ऐसे 1000 बार जब साइकिल बीतती है तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी का रात्रि भी होती है 12 घंटे की, और ऐसे ब्रह्मा जी के 365 दिन होते हैं, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। तो 50-50 कर लीजिए, तो 50 साल जो ब्रह्मा जी के हैं उसको परार्ध कहते हैं। और जब 2 बार करेंगे तो द्विपरार्थ अर्थात 100 साल। तो ब्रह्मा जी का जो नॉर्मल शरीर है, जो ब्रह्मा जी का शरीर है, वह द्विपरार्थ तक व्याप्त रहता है, तो उसको ब्रह्मा जी नहीं त्यागेंगे। इस किसी भी श्लोक में ब्रह्मा जी उसको नहीं त्यागेंगे। ये क्लियर हो गया, एकदम इजी है। वह केवल उस योग शक्ति से स्वीकार किए गए शरीर को त्यागेंगे जिसका प्रयोजन वैसी वैसी सृष्टि करना है। वैसी वैसी का आशय है तमोगुणी सृष्टि, सतोगुणी सृष्टि और रजोगुणी सृष्टि। तो अभी हम लोग तमोगुणी सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें इससे पहले वाले श्लोक में सुना आपने कि अविद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी। तो अब अविद्या जो है वो 5 पर्व की है, तमिश्रम अंध तामिश्रम मोह माह मोह, ऐसे करके था। तो अब या अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तो ये जरूरी है जीवों के लिए, ताकि जीव अपने देह से पहचान करे और भोग करे। ये सब बात आप समझ रहे हैं। अब तो ये सब सृष्टि करनी पड़ी ना, लेकिन सृष्टि अच्छी तो नहीं है। तो अब ब्रह्मा जी को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए कह रहे हैं न अभिनंदन, इनको अच्छा नहीं लगा। अभिनंदन समझते हैं? अभिनंदन मतलब
प्रशंसा करना, अच्छा मानना नहीं अच्छा लगा, इसलिए वह त्याग दिए। अरे इस सृष्टि की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में ही सब ऐसा हो गया। तो ये अच्छा नहीं माने, उसको वो त्याग दिए। किसको त्याग दिए? उस तमोमय काया को त्याग दिए। इजी, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति यहां किसी ड्रेस को त्याग दे तो बाकी लोग उसको उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? अब इसको हम समझ रहे हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मंगल आरती जाना है किसी भक्त को, उसका कपड़ा सूखा नहीं है और दूसरे भक्त का कपड़ा सूखा हुआ है, तो उसको पहन के चल देता है तुरंत, क्योंकि उसको अब मंगल आरती जाना है। बाद में क्षमा याचना करता है, ये है फलान का, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो अब उसी प्रकार से ये जो काया, मान लीजिए ड्रेस ब्रह्मा जी ने त्याग दी, उसको अच्छा नहीं माने, उसको यक्ष रक्षांसी जुग्रुहु, यक्ष और राक्षसों ने स्वीकार कर लिया और वही ड्रेस रात्रि के रूप में प्रकट हुई, अंधकार के रूप में प्रकट हुई। वह रात्रि का फंक्शन क्या है? शुद्ध समुद्भवाम, जो कि भूख और प्यास उत्पन्न करने वाली है। अब आप लोग से कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई क्या दिन होगा तो भूख नहीं लगेगी? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इसका उत्तर, भूख तो दिन में लगती है, लेकिन अब पता नहीं क्या फंडा है। एक बात समझ में आती कि रात्रि में खाना हजम होने के लिए अधिक समय रहता है तो सुबह भूख लग जाती होगी, व्हाटएवर, भाई सुबह पेट खाली हो जाता है तभी तो भूख लगती है। एक बार मेरे को भूख नहीं लग रही तो डॉक्टर साहब बोले कि अगर आप पेट आपका साफ होगा तो भूख लगेगी। तो कुछ भी हो, हम इसके बारे में अधिक नहीं कह सकते हैं, जो हो को नहीं पता है। यहाँ पे लिखा है कि रात्रि भूख और प्यास को जागृत करने वाली है। तो एक बात आप समझ लें, रात्रि तमोगुण का समय ही समझते हैं, तो यक्ष और राक्षसों का प्रधान गुण क्या है? तमोगुण। वह तमोगुण से उत्पन्न हुए। आगे जाकर असुरों के बारे में बात होगी, वो रजगुण से उत्पन्न हुए। यहाँ पे यक्ष और राक्षसों के तमोगुण के से संबंध को दिखाया जा रहा है। वह भी तमोगुण से उत्पन्न हुए और यह भी दिखाया गया कि उन्होंने इस तमोगुण को स्वीकार किया। मतलब ये जो अविद्या का फंक्शन है, स्वरूप का अज्ञान, यह यक्ष और राक्षसों में बहुत अधिक पाया जाता है। वो बैठ करके आत्मा के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं। वो थ्योरी में भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम देह नहीं आत्मा है, या इससे परे भी कोई जगत है, इससे परे भी कोई मतलब वैकुंठ, इधर कोई उनकी दृष्टि नहीं रहेगी। तो ये यक्ष राक्षसों का ऐसा चेतना क्यों है? क्योंकि वे तमोगुण को बहुत पसंद करते हैं, कवरिंग को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, अब हम लोग 20वें श्लोक में सुनेंगे कि ये इनके और क्या क्या गुण हैं या दुर्गुण हैं। शुत्रुभ्यामुपसृष्टास्ते तम जगधुम अभिदुद्रुवुः। श्रुत्रिभ्याम उपशिष्टास्ते तम जगधुम अभिदुद्रुवुः। मा रक्षतैनं जक्षध्वम् इति उचुः शुत्रुडार्दितः। मा रक्षतैनं जक्षध्वम् इति उचुः शुत्रुडार्दितः। शुत्रुभ्याम उपसृष्टास्ते तम जगधुम अभिदुद्रुवुः। शुत्रुभ्याम उपशिष्टास्ते तम जगधुम अभिदुद्रुवुः। मा रक्षतैनं जक्षध्वम् इति उचुः शुत्रुडार्दितः। मा रक्षतैनं जक्षध्वम् इति उचुः शुत्रुडार्दितः। ठीक है। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। तो अब ये तम है कि नहीं बताइए? अपने बाप को ही खाने के लिए दौड़ रहा है, तो ये अंधकार है कि नहीं? उनको यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इन्हीं से हम जन्मे हैं, तो ये न समझ पाना ये अंधकार है कि नहीं है? आप बताइए कि हम में से कभी कोई भाई पिता से झगड़ा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी को काट के खा जाएंगे। ये तो घोर अंधकार है कि नहीं है? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये है ना तमोगुण। कितने लोगों का अपने पिताजी से कभी झगड़ा नहीं हुआ है? ओके, समझ गए होंगे आप कि झगड़ा होता है। यहां तो ब्रह्मा जी से कोई झगड़ा नहीं है। अब देखिए फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो स्वीकार क्या किए? रात्रि को, और रात्रि से भूख और प्यास प्रकट होती है। तो अब भूख और प्यास से इतने अभिभूत हो गए, इतना परेशान हो गए कि वो देख रहे हैं कि अरे ये खाने हमारे खाद्य पदार्थ है, ब्रह्मा जी हमारे खाद्य पदार्थ हैं। व्हाट एन इग्नोरेंस। और कुछ नहीं था, कल्याणपुर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं यक्ष राक्षसों को, और कुछ नहीं था। तो अब को और कुछ नहीं मिलेगा तो आप पिताजी को खा जाएंगे।
अब आप देखो कि आपने जो बात बोली वो हम तो कर क्रोध नहीं किए, लेकिन ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि नहीं? आपको कुछ नहीं मिलेगा तो अपने पिताजी को खा जाएंगे। नहीं बोलिए माइक पे आप, नहीं बोलिए आप बोलना पड़ेगा। आप कैसे बोल दिए? बोलिए बोलिए माइक पे कि क्या करेंगे? कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो आप पिताजी को खा जाएंगे। नहीं बोलिए, बोलो बोलो, हिम्मत हो तो बोलो बोलो। प्रभु जी और कुछ नहीं था इसलिए। नहीं नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा तो अपने बाप को ही खा जाएंगे आप। आप बताइए, ऐसा कभी सोचेंगे आप? देखिए, हर चीज को जस्टिफाई करने के लिए तैयार हैं। कुछ आपके अंदर भी कुछ कुछ कीड़ा है कम्युनिज्म का, कुछ भी कर ना लो। अरे कुछ कुछ विवेक होगा कि नहीं होगा? पिताजी से बात करते, भाई पिताजी से एक चीज बताओ, आप पैदा हुए थे तो पैदा होते हम माँ को खा जाते हैं क्या? तब भी तो खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो माँ पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद भी जो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब भी कुछ सामर्थ्य नहीं होता खाना होने का। खाना बनाने का सामर्थ्य तो बहुत बाद में आता है ना। तो माँ बताती है, पिता बताते हैं कि ये खाओ। क्या ये ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे? ये बताइए। आप जो तुरंत बोल दिए कि ये विवेक है, बताइए कि कुछ खाने के लिए था तो ब्रह्मा जी खा जाओ। ब्रह्मा जी इतनी सृष्टि कर सकते हैं, क्या इनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? आप बोलिए माइक पे, बोलिए। आप कुछ भी, आप तो पता नहीं क्या भागवत पढ़ा देंगे। आप बोलिए बोलिए माइक पे, बताइए। ब्रह्मा जी इतने समर्थ हैं तो क्या इनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? बताइए। कर सकते हैं। तो काहे नहीं पूछे उनसे? तो क्या करना चाहिए था? ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए था ना कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप विचार कीजिए, आप सुनते हुए आए हैं। जब 4 कुमारों की सृष्टि की तो ये खाने पीने की तो बात ही नहीं आई, और उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि उत्पन्न करो, नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। क्रोध आया, शिव जी जब प्रकट हुए तो वो बोले ना कि मेरा क्या कर्तव्य है, या बोले कि मैं आपको खा जाऊंगा, ये मेरे लिए भोजन लाओ। उसके बाद 10 पुत्र उत्पन्न किए, वो कोई खाया इनमें से? तो 10 पुत्र उत्पन्न किए तो वो तो ब्रह्मा जी को नहीं खाए। वहां तो कुछ वर्णन नहीं कि ब्रह्मा जी तुरंत प्लेट में सब बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। मनु महाराज की सृष्टि की, वहां तो कोई नहीं खाया। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग पैदा होते हुए ही मानव भक्षी हुए हैं। उनका स्वभाव ही इस प्रकार का है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को ब्रह्मा जी को खाने की जरूरत है। आप सुबह मैं कल ब्रह्मा जी को बनाऊंगा ब्रह्मा पाक, ब्रह्मा फ्राई, ब्रह्मा पकौड़े। तो आप समझ रहे हैं बेवकूफी की बात है। यू डोंट इवन ड्रीम ऑफ दिस थिंग्स, है कि नहीं, कि इंसान को मार के खा जाएं। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी वृत्ति होती है, जो थोड़े से आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, वो इंसान को ही मार के खा जाते हैं। प्रपात उसको रेफर करेंगे भी। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं था कि भोजन की व्यवस्था ब्रह्मा जी नहीं कर सकते थे, लेकिन इतना मौका कहाँ दिए लोग। भूख लगी, प्यास लगी तो बाप को ही काट के खा जाओ। ये हिसाब किताब है। शुत अर्थात भूख, और त्रिभ्याम यानी प्यास से, उपसृष्ट व्याकुल होकर के, ते यानी कि वे यक्ष और राक्षस, तम उन ब्रह्मा जी को जगधुम खाने के लिए अभिदुद्रवे सामने दौड़ पड़े। ऐसा भी नहीं कि प्रपोज किया, कुछ किए होंगे, प्लान किए, दौड़ पड़े, मतलब निर्णय था कि मार के इनको खा जाएंगे। शुद्ध वे सब भूख और तृण यानी प्यास से अर्धतः पीड़ित होने के कारण, एनम मां रक्षतः इन्हें मत बचाओ, ये मतलब छोड़ो मत इसको, जक्षध्वम खा जाओ, इति इस प्रकार उचु कह रहे थे। तो जिसने कहा कि इसकी रक्षा मत करो, वो कौन हुए? राक्षस। और जिसने कहा कि इसको खा जाओ, वो हो गए यक्ष। यक्ष का ही थोड़ा सा, आप लोग बंगाली में य को ज बोलते हैं ना, जवन, यवन की जगह जवन बोलते हैं, तो वो इंटरचेंजेबल है, इट सीम्स, बोलते हैं ना। तो यक्ष की जगह यक्ष, जिसने बोला जक्षध्वम, इसको खा जाओ, और इधर कह रहे हैं कि मतलब मत बचाओ, तो इस प्रकार से उनका नाम राक्षस और ही यक्ष हो गया। सबको समझ में आ गया? यक्षों ने कहा कि इसे खा जाओ, और राक्षसों ने कहा कि इनकी रक्षा मत करो। तो राक्षस इस प्रकार से हुए और यक्ष इस प्रकार से हुए। इजी होगा। शुत्रभ्याम उपसृष्टास्ते, भूख तथा प्यास से वह पराजित हो गए, हार गए थे। ते मतलब वह यक्ष और राक्षस, इसलिए तम उन ब्रह्मा जी को जगधुम अभिदुद्रवु खाने के लिए वह दौड़े। मां रक्षत एनम, एनम मतलब इसकी,
इसकी रक्षा मत करो। अब उनको ये नहीं पता है कि नाम क्या है, ब्रह्मा है, ये क्या, उसे कुछ नहीं पता उनको। जक्षध्वम, इसको खा जाओ, इति उचु, ऐसा कहे। क्यों ऐसा कहे? शुद्ध तृणार्थ था, क्योंकि भूख और प्यास से अर्दित थे, पीड़ित थे। हर चीज जस्टिफाई नहीं होती है प्रभु जी। अम्बरीश महाराज भी प्यास से पीड़ित थे, आगे नवें स्कंद में हम सुनेंगे। और वो एक बूंद पानी लेने में भी संकोच कर रहे थे कि ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। आगे आप रंती देव के बारे में सुनेंगे, जो 48 दिन तक प्यासे थे, पूरी प्रजा के लिए व्रत कर रहे थे, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भी। और उनको भी परीक्षा लिया गया था कि जैसे खाने के लिए आगे बढ़ते तो कोई आ जाता लेने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हर बार कोई व्यक्ति भूख और प्यास से पीड़ित होगा तो सामने वाले को खा ही जाएगा। और हम लोग भी तो भूख प्यास से पीड़ित कभी न कभी हो ही जाते हैं। कभी मिलता है, नहीं खाने को मिलता है, थोड़ी देर के लिए नहीं मिला, तो हम ये तो नहीं सोचते हैं कि हम चींटी मार खा जाएंगे या कॉकरोच खा जाएंगे या इंसान को खा जाएंगे। सो ये एक बहुत ज़्यादा अंधकार की स्थिति को दिखाता है। जैसे हमने सुना है अफ्रीका में कोई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इंसान चला गया तो उसको खा जाएंगे, ऐसा है, मैंने सुना है। और ये तो आप लोग सब जानते हैं कि चाइना में हर चीज़ जो चलती है उसको खा जाते हैं, एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर। एवरीथिंग, दे ईट एवरीथिंग दैट मूव्स एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर। सांप, बिच्छू, चमगादड़ तक हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये सब आप कभी सोचे भी नहीं होंगे ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो अब आप ये बताइए कि ये क्या ये अंधकार नहीं है? क्या चाइना में अन्न नहीं उगता है? पर्याप्त मात्रा में उगता है। तो ये अंधकार है। श्रीधरी, उपसृष्ट पद का अर्थ है अभिभूत। अभिभूत मतलब बिल्कुल हार गए। जगदुम का अर्थ है खा जाने के लिए, ब्रह्मा को खाने के लिए उपस्थित थे। उन सबों ने कहा, हम लोग चूंकि भूख और प्यास से व्याकुल हैं, अतएव ये हमारे पिता हैं, यह सोचकर कृपा पूर्वक इनकी रक्षा मत करो। किसने बोला? ये राक्षसों ने। यानी कि ये अवेयरनेस है, ऐसा नहीं पता है कि, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि ये हमारे, इनसे हमारी सृष्टि हुई है, लेकिन अब भूख लग रही तो खा जाओ। ये राक्षसों ने भी कहा। इस तरह के एक प्रकार के राक्षसी जीवों ने कहा, दूसरे तरह के जीवों ने कहा खा जाओ। जक्ष और भक्ष धातु खाने के अर्थ में होता है। तो जिसने कहा जक्ष खा जाओ, तो ये सब यक्ष हुए। तात्पर्य, आज भी विश्व के कुछ देशों में यक्षों तथा राक्षसों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं, मतलब उनके कुछ जीन्स उसमें विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे असभ्य मनुष्यों को अपने ही बाप दादों को मारने में मजा आता है और वे उन शरीरों को भूनकर प्रेम उत्सव बनाते हैं। मतलब मारा, उसके बाद उसको टांग देते हैं अग्नि पे और उसको भून भून कर बाद खा जाते हैं। अब ये कितनी घोर बात है। किसी काम का तो है नहीं, बुढ़ा मार के ख़त्म करो। आप देखो भारत की कैसे अभी भी संस्कृति है कि बूढ़े बाप की या माँ की सेवा करते हैं। बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, बहुत से लोग अभी भी करते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं अब ये बूढ़ा हो गया, उसकी क्या जरूरत है, तो उसको मार के ख़त्म करना चाहिए, खा जाना चाहिए। तो ये सभी इंसान एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो यही प्रबात यहाँ पे समझा रहे हैं, तो उसमें कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसी के बारे में आगे कह रहे हैं, देवस्तानाः संविघ्नो मां जक्षत रक्षत। देवस्तनः संविघ्नो मां जक्षत रक्षतः। अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ। अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयं बभूवितः। देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। पिताजी को कहना पड़ रहा है कि हमको खाओ मत, तुम मुझसे उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इनका नामकरण ब्रह्मा जी खुद कर रहे हैं। और किस आधार पर कह रहे हैं? जिसने कहा कि इनकी रक्षा मत करो, तुम लोग राक्षस हो, और जिसने कहा कि इसको खा जाओ, तुम लोग यक्ष हो। कुछ समझे? वैसे तो ये ब्रह्मा जी के लिए कोई नई बात नहीं है, हर बार हर सृष्टि में ये लोग होते ही हैं। अब एक प्रश्न होगा कि होते क्यों हैं?
क्योंकि जीव अनादिकाल से जगत में फंसा हुआ है, तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनको इस प्रकार से मनुष्य का मांस खाने की इच्छा होती है, तो उनको इस प्रकार की देह प्राप्त होती है। क्योंकि अभी आप आगे देखने वाले हैं कुछ देवताओं की सृष्टि होगी, तो आप प्रश्न ये नहीं कर, तब प्रश्न ये बनेगा देवता कैसे सृष्टि हो गई। तो पहले से जीवात्मा इस प्रकार से कुछ इच्छाओं को लेके आ रहा है, उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है। कर्मणा देवनेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्ति। एक बात आप समझ लीजिए, प्रभुपाद बात को समझा रहे हैं कि आप सभी लोग जो भक्ति में आए, हम लोग पहले भी भक्ति कर चुके हैं, बस सफल नहीं हो पाए। पहले प्रपात कहते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ यू हैड कॉन्टैक्टेड भक्ति प्रीवियसली बट यू कुड नॉट बी सक्सेसफुल। देन प्रपात सेज नो वी, प्रपात नम्रता में कहते हैं कि हम लोग भगवान के पास वापस नहीं जा सके, अपने को भी इंक्लूड कर रहे हैं। यद्यपि प्रभुपाद जी भगवान के धाम से आए हैं, और अगर हम भगवान के पास नहीं जा पाए तो ये हमारी अनफॉर्चुनेट कंडीशन होगी। इसलिए कम से कम जितना प्रभुपाद जी ने बताया है वैसा जीवन जीने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो बताया है, देयर इज एनफ तपस्या, डू नॉट क्रिएट योर ओन, इसका क्या मतलब है? तुम लोगों को पर्याप्त तपस्या दी गई है, अपने मन से कोई तपस्या सृष्टि मत करो। इसका क्या मतलब, पर्याप्त का क्या मतलब होता है? कोई वैद्य आपको दवा दे रहा है और वो कह रहा है कि ये पर्याप्त दवा है, इसका मतलब क्या है? तुमको अपने मन से और कोई दवा सोचने की जरूरत नहीं है, और ये दवा तुमको पूरी तरह ठीक कर देगी। स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? ये 16 माला कम से कम रोज जप करें और 4 नियमों का पालन करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, और किसी न किसी तरह भगवान की सेवा में कनेक्टेड नहीं, थोड़ा समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने 16 माला जप कर लिया अब उसके बाद हम फ्री हो गए हैं भोग करने के लिए, ये नहीं प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये किसी किताब में नहीं कह रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे किसी को मान लीजिए नौकरी पे जाना है, तो चलो नौकरी तुमने अपने करनी पड़ी, करो, कोई बात नहीं, 8 घंटे आपने नौकरी कर ली, बड़ी अच्छी बात है। बाकी समय बड़ा एकदम जैसे ना नहीं नोट संभालता है ना अपने, कि हमारा नोट व्यर्थ ना हो जाए, तो उस तरह से हर क्षण को भगवान की सेवा में लगाने के लिए रहना चाहिए तत्पर। और भगवान की सेवा का डायमेंशन बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने सुना था ना अनुशीलनम भक्ति रसामृत सिंधु सुन रहे हैं ना, अनुशीलनम मतलब शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के लिए कुछ करना। इसलिए ये लिमिटेड नहीं है कि आप केवल जप ही करेंगे तो वह भक्ति है। इज इट सिंकिंग इन? ये सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, कि केवल कथा में बैठेंगे तो बस वही भक्ति है, ऐसा नहीं है। कथा के समय कथा में बैठेंगे, हाथ पैर से जो सेवा करती है, भगवान के लिए भोजन बना रहे तो वह भी सेवा होगी। डज दैट सिंक इन? इज इट सिंकिंग इन? जैसे भी मैं क्लास के पहले, उसमें रिकॉर्डिंग में तो नहीं, क्लास के पहले भक्तों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ बता रहा था, तो क्या वो भक्ति है कि नहीं है? वह भी भक्ति है, क्योंकि भक्तों की सेवा के संबंध में है। भक्तों के संबंध में जो भी आप कर लोगे वह भी अनुशीलन में आएगा कि नहीं आएगा? ये ट्रेनिंग स्वीकार करनी है। एक बात समझने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए कि हम अपने वाणी को, मन को, शरीर को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। ये शिक्षा ग्रहण करनी होती है वैष्णवों के मार्गदर्शन में। शुरुआत में मार्गदर्शन चाहिए होता है, बाद में आप समझ जाते हो कैसे करना है। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपको अनुलोम विलोम नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप टीचर के मार्गदर्शन में सीखोगे 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन, उसके बाद आपको, अब ये नहीं कि अब आपको 24 घंटे टीचर आपके सामने खड़ा रहेगा, हर बार आपको प्रणाम करेंगे तो आपके सामने खड़ा रहेगा, नहीं ना, जरूरत है ऐसा। आफ्टर अ वाइल यू अंडरस्टैंड कि कौन से कर्म कैसे करने चाहिए, कौन से अपराध से बचना चाहिए, कौन सी भक्ति करने से लाभ होता है, मतलब इन द सेंस कौन सी भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस कब क्या करना चाहिए, खुद विवेक आ जाता है। लेकिन प्रारंभ में प्रभुपाद जी कहते हैं गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है कि कौन समय क्या कार्य करना चाहिए, क्या अपराध से बचना चाहिए। तो मैं खाली बात ये कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करना सीख जाएं तो हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। वी कैन बी अल्टीमेटली फॉर्चुनेट। तो सारे बवाल से मुक्त हो जाएंगे, कभी यक्ष, कभी राक्षस, और किन किन योनि में हम लोग भटक चुके हैं। हम जरूर आज इन पे हंस रहे हैं,
लेकिन अनादि काल में कभी न कभी हम भी यक्ष या राक्षस भी हुए होंगे, छिपकली भी बने होंगे, कॉकरोच भी बने होंगे, क्या क्या नहीं बने होंगे। इसलिए ये न सोचिएगा कि ये किसी के संग नहीं हुआ है। वो तो बड़ा भाग्य है कि हम लोग अब भगवान के भक्तों की शरण में हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो ये गुण कितना किसी को नीचे डाल देंगे आप कुछ कह नहीं सकते हो। वेरी डेंजरस। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। भाई, संविघ्न, उद्विग्न, सुना है आपने उद्विग्न, परेशान। तो संविघ्न मतलब सम्यक रूप से परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। उस समय घबरा कर देव ब्रह्मा जी ने तान अर्थात उनसे यानी यक्ष और राक्षस से कहा, क्या कहा? अहो, अरे, अहो मतलब आश्चर्य, अरे तुम मेरे पुत्र हो और तुम ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कर रहे हो। यक्ष रक्षांसी, यक्षों और राक्षसों, यूयम में प्रजा, तुम मेरी संतान हो। बभूवतः मतलब हो। अतः माम माम मां जक्षतः, माम मतलब मुझे और मां मतलब नहीं, मुझे मत खाओ, अपितु रक्षतः, मेरी रक्षा करो। देव तान आह, देवता अर्थात ब्रह्मा जी ने तान अर्थात उनसे कहा। कैसे कहा? संविघ्न, बहुत परेशान घबरा कर कहा। मां माम जक्षतः रक्षतः, मुझको नहीं खाओ तो क्या करें, मेरी रक्षा करो। अहो में, क्यों करें आपकी रक्षा? तो कहते अहो में यक्ष रक्षांसी प्रजायूयम बभूवितः, अरे तुम यक्षों, हे रक्षों, हे राक्षसों, तुम मेरी प्रजा हो, मेरे द्वारा उत्पन्न हो। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चौथे स्कंद में आप सुनेंगे कि ध्रुव महाराज का झगड़ा होता है यक्षों से, इन्हीं यक्षों से होता है। कुबेर के ये, अब क्या कहूँगा, कुबेर के फॉलोअर हैं कि वंशज हमको नहीं पता, लेकिन है फॉलोअर तो हैं ये। तो एक यक्ष ने ध्रुव महाराज के भाई उत्तर को मार दिया था, तो उसके बदले में ध्रुव महाराज अकेले लड़ने चले गए थे, हिमालय की तरफ गए थे ना यक्षों से लड़ने के लिए। तो अब वो भी आगे लड़ने के लिए, तो उससे लड़े जा रहे हैं, और ध्रुव महाराज को तो कोई मार नहीं पा रहा, अकेले ध्रुव महाराज सबका संहार किए जा रहे हैं। तो फिर मनु महाराज आते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर, वो कहते हैं कि भाई इनकी भी सृष्टि की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, इनको खत्म कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, इनका भी कुछ प्रयोजन है सृष्टि में, तो इनको मत मारिए आप, एक अपना बदला पूरा कर लिया आपने। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ठीक देख रहे हैं, वो ब्रह्मा जी भी इंटरेस्टिंग देख रहे हैं कि ये क्या है, ये तमोगुण की वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो उनको समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर यक्षों को मार ही देना चाहिए था तो ध्रुव महाराज मार तो रहे थे, तो काहे मनु महाराज को ब्रह्मा जी भेजे कि उसे रोको। तो इनका भी कोई प्रयोजन है ना इस जगत में, क्या प्रयोजन है ब्रह्मा जी जाने, लेकिन है भाई, जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए तो भौतिक जगत है, तो जीव की जो इच्छा है उसके अनुसार उसको शरीर मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। जैसे मान लीजिए किसी की खून पीने की इच्छा है तो मच्छर बन जाओ, तो ये भगवान की दया है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत हैवी भी, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करके भौतिक चीजें चाह रहा है तो वो अपनी गर्दन काट रहा है, ही इज स्लिटिंग हिज ओन थ्रोट। अब ये शब्द हैं प्रभुपाद जी के, बड़ा अजीब सा लगता है, क्यों? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, वह आप हम जो चाहेंगे वो सब दे देंगे, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कुछ भौतिक इच्छा रहेगी तो वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसीलिए भक्ति करके भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो भक्ति से भक्ति जब इच्छा करेंगे, भक्ति करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो सारी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। सीन चेंज कीजिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भक्त लोग क्यों अपने प्रारब्ध को भोगना चाहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध भोग जाएगा तो अभी आगे जाके वासना में कन्वर्ट नहीं होगा, तो दोबारा देह प्राप्त नहीं होगा, भगवान के पास जाने में सुविधा होगी। भगवान से कंप्लेन नहीं करते कि हमें दुख क्यों मिल रहा है, कोई वो प्रसन्नता होती कि अब ये आगे कोई इच्छा के रूप में नहीं बनेगा। तो मैं सब बातें ये क्यों कह रहा हूं कि कहने का मतलब है कि इस जगत में रहते रहते पता नहीं क्या हमारे कार्यों को करते हुए क्या क्या इच्छा आ जाए, बड़ा डेंजरस है ये जगत। तो ये जो इच्छाएं हैं इसी वजह से इस प्रकार की अलग अलग वैरायटी उत्पन्न हो रही है, जैसे कि यहाँ पे यक्ष और राक्षस इत्यादि हैं। ये जो मेन प्रॉब्लम है वो इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं वो सब प्रॉब्लम कर रही हैं, इसी वजह से इस प्रकार का देह लोगों को मिल रहा है। श्रीधरी, उन सबों को देखकर ब्रह्मा जी डर गए और उन्होंने कहा, तुम लोग मुझको खाओ मत, मेरी रक्षा करो। यक्षों और राक्षसों, तुम लोग मेरी संतान हो। इस तरह से उग्र स्वभाव वाले यक्ष और राक्षस हो गए।
जिन सबों ने खा जाओ यह कहा वे यक्ष हो गए, और जिन सबों ने कहा बचाओ मत खाओ वे राक्षस हो गए। समझ में आया? खा जाओ और उसने कहा बचाना मत, छोड़ो ना मत, इसको मारो मारो, और मत छोड़ो, तो जिनने कहा कि मत छोड़ो मत बचाना वो राक्षस हो गए। हाँ, और जिनने कहा कि खा जाओ हो गए यक्ष हो गए। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यह तिर्यक इत्यादि तामस सृष्टि को भी उपलक्षण है। इसका क्या मतलब है? तिर्यक मतलब पशु योनि, तो पशु योनि में देखा ही जा रहा है कि जो तिरछे चलते हैं, अब देखेंगे सीधे नहीं चलते हैं ना पशु, सीधे टेढ़े चलते हैं, तो तिर्यक जो हैं वो एक दूसरे को खाते ही रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि वह भी तमोगुण में हैं और वह भी इसी प्रकार से तमोगुण से उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य, ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न यक्ष असुर यक्ष तथा राक्षस कहलाए क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मार कर खा जाओ, और कुछ ने कहा रक्षा मत करो। जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मा को खा जाओ वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा इसकी रक्षा मत करो वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाए। यक्ष तथा राक्षस ये दोनों ब्रह्मा की आदि सृष्टि हैं और आज भी असभ्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सारे संसार में फैले हुए हैं। वे तमोगुण से उत्पन्न हैं, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाते थे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, उसको हम बोल के रुकेंगे। देखिए, यक्ष और राक्षस केवल शरीर की बनावट से नहीं आचरण से होता है। तो कोई व्यक्ति यहाँ मांस भक्षण कर रहा है, निरामिष कहते हैं ना, गलत चीज खा रहा है, तो ये सब राक्षसों की ही वृत्ति है। निरामिष तो बोलते हैं मांस को, सॉरी आमिष आहार, हाँ निरामिष आमिष। तो अब कोई इस तरह का भोजन करे और वो सूट बूट पहन करके आ जाए तो उससे वह देवता नहीं बन जाता। अब इतनी अद्भुत बात है, हम नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक विदेश के प्रधानमंत्री भारत में आए जिनको कि गोमांस खाना अच्छा लगता है, और यहां भारत की लाखों जनता उनके स्वागत में थी। ये देख रहे हैं भारत की जनता का ज्ञान कि ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं जिसको गाय का मांस खाना पसंद है। और यहाँ पे भी भारत में बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे जरूर राज्य हैं जहाँ के चीफ मिनिस्टर ओपनली कह देते हैं कि उनको गाय का मांस खाना बड़ा अच्छा लगता है। हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, नाम लेने लायक है भी नहीं वो, लेकिन ऐसे लीडर हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई लीडर वैदिक काल में हो सकता है। लीडर ऐसा है तो सोचिए चेले कैसे होंगे। तो ये सब यक्ष और मतलब राक्षसों की वृत्ति ही है। ठीक है, यहां पे और कुछ कहना नहीं। अब अगली सृष्टि कल होगी, क्योंकि वो थोड़ा अलग नेचर के हैं, तो उनको यहां से अलग किया जाएगा, तो अलग टॉपिक रहेगा। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। प्रारब्ध वासना कैसे बनती है? प्रारब्ध वासना कैसे बनती है? देखिए, प्रारब्ध वासना नहीं बनती है। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो कर्म हम इस जीवन में भोग रहे हैं वो वासना कैसे बनेंगे? वो नहीं बनेंगे। लेकिन जो पहले के किए गए कर्म हैं वो वासना के रूप में जीवन में आते हैं, इसके अनुसार वो कार्य करता है। ये आप उल्टा समझ रहे हैं। प्रारब्ध नहीं भोगेगा तो वासना के रूप में रहेगा। यक्ष तथा राक्षस ने ब्रह्मा जी को तो खाना चाहा, लेकिन एक दूसरे को नहीं खाया। हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, ये मैं भी सोच ही रहा था कि एक दूसरे को नहीं खा रहे हैं, या तो ये क्यों नहीं खा रहे हैं पता नहीं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी बना ली और बाप को ही खाना शुरू कर रहे हैं। ये क्या कह सकते हैं? यक्ष पार्टी है, राक्षस पार्टी। या तो होगा कि भाई ये आदमी चुपचाप बैठा है, साधु आदमी से मार के खा जाओ, या फिर ब्रह्मा जी का साइज बड़ा लग रहा होगा कि ये बड़ा मोटा बैल है, ऐसे वhatever मोटी पार्टी से खा के मार के खा जाएंगे। अब क्या बोले, हम यक्ष तो है नहीं ना, राक्षस है, तो क्या वृत्ति होगी? जनरली देखा जाता है कि लोग मुर्गा खाते हैं, एक दूसरे को मार के नहीं खाते हैं। तो इनकी यही अंधकार है कि बुद्धि में लग रहा है कि ये खाने की वस्तु है। तो क्या इस पे अब यक्षों के गुणों पे क्या विचार किया जाए? अब आप जो प्रश्न किए जा रहे हैं उसका उत्तर नहीं देंगे। देखिए, जो प्रश्न कर रहे हैं उनकी बुद्धि अभी थोड़ी छोटी है, तो जब कीजिए निरंतर, कम से कम 1 साल बुद्धि को थोड़ा साफ कीजिए, उसके बाद आप कुछ समझ पाएंगे बात। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल के चला जाऊंगा तो आप ग्रहण कर लेंगे और समझ भी लेंगे।
कुछ समझ रहे हैं ना बात? जैसे एक मैडम ने, निर्मला माता जी ने मेरे को कुछ बताया, इंसेक्टिसाइड का नाम दिया हुआ, तो हमको तो समझ में नहीं आया। अब उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। जो व्यक्ति एमटेक या जो किया है, एमएससी किया है, उसमें उसको बोल रहा है, उसकी भाषा में 1 मिनट में क्या समझ लूँगा, जरा बताइए। तो अभी आप कम से कम 6 महीना रोज दिखिए 5:30 बजे जप करते हुए, सुबह 16 माला कर लीजिए, तब आपको बात समझ में आएगी। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, अगर बात नहीं समझ में आ रही तो केवल टीचर का दोष नहीं है, क्योंकि चीज़ें ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की बातें ऐसा नहीं कि सीधे आपकी बस डिग्री होगी तो समझ में आ जाएगा, खाली आपको कुछ बोल दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। बातें सूक्ष्म है। तो अभी नहीं समझ में आ रहा है तो उसका क्या कर सकते? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कितना भी समझा दूंगा नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं व्याख्या करूंगा ही नहीं। और बाकी आप भक्ति स्वामी सिंधु को सुनिए, क्रम से धीरे धीरे बात समझ में आती। मैं नोटिस कर रहा था, जो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की हम क्लास रिकॉर्ड की है, महाराज पूछ रहे हैं कुछ और सामने वाला बोल रहा है कुछ, और ये एक बार नहीं हो रहा है, कई बार हो रहा है। जैसे कि एक प्रश्न महाराज पूछे कि अनुकूल लेना का क्या अर्थ है? जो भक्ति के अनुकूल उसे स्वीकार करना है, जो भक्ति के प्रतिकूल उसे उसको रिजेक्ट करना है। जबकि वो बात गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या किया जा रहा है। और महाराज वहाँ पे उस बात को बोला, एक कटाक्ष करके, मतलब कटाक्ष तो नहीं कह रहे थे, मजाक करके समझाए कि वो कह रहे थे कि जब हम लोग, मतलब महाराज जब बीएचयू में पढ़ रहे थे तो उनके टीचर बता रहे थे कि प्रश्न किया जाता है, और ये सबके संग हुआ भी होगा, और तुरंत उत्तर लिखना शुरू, और प्रश्न को समझे ही नहीं और उत्तर लिख दिए एकदम पहाड़ जैसा, लेकिन मार्क्स कितना मिला? 0, क्योंकि वह उस प्रश्न का उत्तर था ही नहीं। तो मैंने ये अनुभव किया है कि ये जो अवस्था है ना सचेत होने की, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस, और ये आप और मैं फोर्स नहीं कर सकते हैं। साधना करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, तो धीरे धीरे सत्वगुण की वृद्धि होती है और एक गुण आने लगता है श्रुत धारणा। जो सुना है उसको धारण कर पाए, उसको समझ पाए। मैं इसीलिए यहाँ पे किसी से कोई प्रश्न नहीं करता हूँ कि मुझे पता है कि ये गुण बहुत ही कम लोगों में है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पाए। इसीलिए हम बार बार क्लास के बीच में एक पॉइंट बताते हैं, एक पॉइंट बताते हैं, ताकि कम से कम इस क्लास से एक पॉइंट बात समझ में आ जाए। सारी बात समझ में आ जाए नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि एक नियम आप पकड़ लें कि रोज ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला जप कर लें और जीभ से केवल प्रसाद ग्रहण करें, तब चित्त पवित्र होगा और आप खुद विश्वास होगा कि हाँ, ये प्रभु जी सही कह रहे थे, जो बातें हमें पहले समझ में नहीं आ रही थी वो हमको समझ में आने लगी, क्योंकि ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान भगवान देते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। चाहे कितने ही भक्तों का अनुभव होगा कि शुरुआत में कुछ नहीं समझ में आता है, बार बार सुनते रहते हैं और साधना करते रहते हैं तो बात समझ में आती है। नो वन कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड एक्सेप्ट यू योरसेल्फ। सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं, आप साधना कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, नियमित रूप से जप कीजिए, हृदय पवित्र होगा तो जो सूक्ष्म बातें वो समझ में आएंगी। मैं कितना सर फोड़ता रहा हूँ, प्रारब्ध ये होता है वो होता है, समझ ही में नहीं आएगा तो मतलब क्या है? तो मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मैं वही चीज बार बार बोलता रहूंगा। मैं खुद अनुभव किया। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं आपको। हमारे तनिष्क प्रभु, हम क्यों लगा दे रहे थे, तनिष्क प्रभु ने पूछा कि जब प्रभु जी भक्ति करने से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है तो भक्तों के जीवन में दुख क्यों आता है? यही प्रश्न है ना आपका। यही प्रश्न हमने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा, और महाराज कम से कम मैं महाराज से 3 बार पूछा, और तीनों बार महाराज एक ही उत्तर दिए और मुझे नहीं समझ में आया। और मैंने कहा हाँ समझ में आ गया, फिर कंफ्यूज हो जाता था, समझ में नहीं आता था। तीसरी चौथी बार जब मैं उसको वही उत्तर सुना तब समझ में, ओ ये कह रहे हैं। अब देखिए क्या इसका उत्तर है। भगवान प्रारब्ध, भगवान की भक्ति प्रारब्ध नष्ट कर देती है, लेकिन उस प्रारब्ध को नष्ट नहीं करती है जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा हो। कुछ समझ रहे हैं? चाहे वो सुख के रूप में आए, चाहे वो दुख के रूप में आए, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध आपका केवल दुख के रूप में आता है, प्रारब्ध सुख के रूप में भी आता है। अच्छा भोजन खाने को मिल गया, बुद्धिमान है तो मान लो बुद्धिमान है तो भगवान बुद्धि को नष्ट कर देंगे, कर देना चाहिए उनको। उस बुद्धि का उपयोग अगर भगवान की सेवा में आप कर रहे हो तो क्या गलती है बताइए? कुछ गलती है? आप चाहते हो वो नष्ट हो जाए? नहीं। अगर आप स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ होकर के भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कुछ उसको हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। यहां तक कि धन दे रहे हैं और धन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं
तो भगवान उस धन को भी नहीं खींचते हैं। धन तब खींच लेते हैं जब उस धन की वजह से भक्त भगवान की तरफ आ नहीं पाता है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? एक व्यक्ति हमको आज बोले कि प्रभु जी आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिप्रेस्ड। व्हाई आर यू डिप्रेस्ड? समवन लेफ्ट मी, मीन्स लड़की, वो लड़के हैं तो मैंने उनको इंग्लिश में बोला, शी लेफ्ट यू विद मी। समझे बात? मैंने उनको कहा कि उसने आपको मेरे पास छोड़ दिया। कुछ ग्रहण किया आप? अगर वह तो उसकी मित्र हुई कि दुश्मन हुई, अब पता नहीं, अभी तो क्लास में नहीं आया, मुझे नहीं पता। लेकिन अब कुछ जब दुख होता है तो अब आप मेरे पास आए हो, मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ, इतना मुझे पता है कि जप करने से, भक्ति करने से भगवान के पास चले जाएंगे और हम रोज करवाएंगे अगर हमारे साथ रहे। तो उस लड़की ने कुछ नहीं किया, भगवान ने एक निमित्त बनाया उस लड़की को आपको वापस वैष्णव संगत में लाने के लिए। दूसरी एक और माता जी, वो भी बड़ी डिप्रेस, बड़े परेशान, बड़ी दिक्कत, पहले भक्ति में आती थी और 2 साल से गायब, कोई मतलब नहीं क्लास से। अब बहुत दुख प्राप्त हुआ, पति से मतलब डाइवोर्स टाइप का हो गया, अब बहुत दुखी हैं, तब वह वापस कनेक्ट हो रही हैं। मैं उनका कुछ मजाक नहीं बना रहा हूँ। कभी कभी जब तक जीवन में दुख नहीं आता है, लोग भक्ति में आने की नीड ही फील नहीं करते। उनको लगता है जब मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो मुझे भक्ति करने की जरूरत ही क्या है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपके जीवन में दिए हैं कि भाई ये दुख अच्छा है ना। अरे भाई एक सिंपल सी बात है, ना तो कोई स्त्री और ना कोई पुरुष किसी को सुख दे सकता है, क्योंकि अगर वो सुख दे सकता तो वह, यानी कि उसके अंदर खुद का सुख है ना, तो वह दूसरे की चाहत क्यों करता? अब ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? आज जितने लोगों की शादी हुई है, आप लोग अगर आपकी मान लीजिए लव मैरिज हुई, हम हाथ में खड़ा कर रहे हैं, तो आप सोच रहे थे ना कि लड़की मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कम से कम सर तो हिला दो तो अच्छा, और वो लड़की भी सोच रही थी कि लड़का मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगी, यानी कि दोनों ही सुखी नहीं है। समझे बात? ये महाराज बोल रहे हैं प्रवचन में, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, बड़ी सूक्ष्म बात है। लड़की सोच रही कि लड़का मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी, तो लड़की सुखी है नहीं। डिटेल में समझिए, लड़का सोच रहा है कि लड़की मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो लड़का सुखी है। तो जब दोनों सुखी नहीं है तो दोनों मिलकर के सुखी कैसे हो जाएंगे? कुछ कैच किया आपने? अगर आपके पास चीनी है तो मैं कहूंगा तनिष्क प्रभु मुझे चीनी ला के देंगे, तो आप मुझे दे सकते हो। जब आपके पास भी चीनी नहीं है और मेरे पास भी चीनी नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि आप मुझे चीनी दे देंगे और आप सोच रहे हैं कि मैं चीनी दे दूंगा, तो ये बेवकूफ़ी है ना। जो व्यक्ति सुखी है वह सुख देगा ना आपको। जो सुखी है ही नहीं, वो जो खुद सुख मांग रहा है, वो आपको सुख कैसे देगा? देख रहे हैं इल्यूजन कितना जबरदस्त है। कुछ क्लियर हो रहा है? ये नहीं कह रहे शादी करो या मत करो, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि ये जो अज्ञान के आधार पर शादी हो रही है ना, कि ये मुझे लड़की मिल जाएगी या लड़का मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बेवकूफी है। अब ये भक्ति करता है व्यक्ति, भगवान की बात समझता, तब उसको बात समझ में आती है। और इसीलिए बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि वो उस गलत धारणा पे शुरू हो रहा है कि ये लड़की मुझे सुख दे देगी या ये लड़का मुझे सुख दे देगा। अगर वो उसको खुद ही सुखी होता तो आपके पास क्यों आता? वो कुछ समझ में आ रहा है बात? व्हाट एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग, व्हाट अ सटल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, उसके अगर वो पुण्यात्मा हुआ तो वह भगवान या भगवान के भक्तों के पास आता है, और उसी दिन से उसका महान भाग्य का निर्माण हो गया। हम एक भक्त को जानते हैं जिनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो वो आत्महत्या करना चाह रहे थे। तो पिताजी की मृत्यु की वजह से अब वो मुझसे बात की, मैं उनको समझाया, बहुत कोई भगवान की भक्ति में आ गए। अब वो धाम में रह रहे हैं, आज वैष्णव से दीक्षा प्राप्त हो गई, महान भक्त से दीक्षा प्राप्त हो गई। तो पिता की मृत्यु ने उनको अमर बना दिया कि नहीं बना दिया? जो पिता से आसक्ति थी, उसे रो रहे थे, वो कह रहे थे हम प्राण त्याग दें, तो नहीं त्यागे ना। और आज वो अमृतत्व के रास्ते पे हैं कि नहीं? वृंदावन में रह रहे हैं, 16 माला जप कर रहे, नहीं तो वहीं सड़ रहे होते जहां पे थे वो। तो उस समय पिताजी की उस समय ना समझ में आया, लेकिन बाद में समझ में आता है कि पिताजी की मृत्यु अच्छा हुआ उस समय हुई। कुछ समझ रहे हैं? नारद जी के जानते 5 साल के लड़के थे, उनकी मां मर गई, क्योंकि उस समय वो बोलते हैं कि मैं तो घर छोड़ना चाह रहा था, लेकिन मेरी मां के स्नेह के पाश ने मुझे बांध के रखा, तो भगवान ने उस पाश को काट दिया। अब हम लोग कल जरूर क्लास में आइएगा, अगर क्लास तो होगी ही, भगवान ने चाहा तो। भक्ति रसामृत सिंधु में बिल्कुल श्लोक दिखा देता हूँ, मजा आया था श्लोक, जबरदस्त है ये श्लोक। देखिए हम
इसको तो बताए बिना रहा नहीं जा रहा। श्लोक है ये, देखिए। ना वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम वापि उपजायते। वासुदेव के भक्तों का कभी भी अशुभ नहीं होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय कभी भी नहीं होते। जो भगवान का भक्त है उसके जो भी सुख दुख आ रहे हैं वो भगवत व्यवस्था से ही हैं। उसके लिए जो नीडफुल वो करता है। मान लो पेट में दर्द हुआ तो ठीक है, भगवान ने व्यवस्था करी है तो उसके लिए हम दवा खा ले रहे हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि हम अब भगवान हमको पीड़ा दे रहे हैं, भगवान हमारे प्रकृति क्रूर है। उनका उद्देश्य केवल और केवल मात्र आपको अपने पास वापस लाना है। उसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। जैसे कि डॉक्टर का एकमात्र उद्देश्य आपको ठीक करना होता है, कभी कड़वी दवा देता है, कभी मीठी दवा देता है। उसका यह प्रयोजन नहीं होता है कि आपको खुश करे, वह आपको ठीक करना चाहता है। डज इट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? और प्रभुपाद इसको स्पष्ट कहते हैं, डिवोटीज मिजरीज आर आर्टिफिशियल। वो कर्म के अनुसार नहीं, अभी तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार आते हैं। तो ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है। So we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।